अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। आप देख रहे हैं नूर इल्म का। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिक्स्ड सेल रेफरेंस को। मिक्स्ड सेल रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एक कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम समझेंगे इस टेबल की मदद से। यहाँ पे हम एक टेबल जनरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगाया, मैं कहता हूँ इक्वल दिस वाला। बस सिंपल मैंने इस सेल को इसके इक्वल कर दिया और मैंने एंटर किया तो कह रहा कि ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल में मैं जाके 5 लिखता हूँ तो ये फार्मूला है कि मैंने चूँकि इसको इसके इक्वल कर दिया तो इसमें जो भी लिखा हुआ है वो डायरेक्टली यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे भी 5 आ गया। अब मैं इस फार्मूले को रो वाइज भी कॉपी कर सकता हूँ और कॉलम वाइज भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रो में कॉलम इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने का मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया हुआ है कि ये यहाँ पे कॉर्नर पे लेके आना है। जब ये वाला ट्रिगर हो जाए ना तो इसको आपने पकड़ना है और बिल्कुल नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो ये देखें कि ये फार्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। लेकिन हुआ क्या, ये कैसे कॉपी हुआ? इससे पहले अगर आप इसको कॉलम वाइज भी कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इसको इधर भी कॉपी कर लिया। अब हम देखते हैं कि अक्सर इसके पीछे हुआ क्या है, ये कैसे कॉपी हुआ है। यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 0 0 क्यों लिखा आया है? तो फार्मूला को देखने के लिए जो सेल में फार्मूला है या फार्मूला व्यू में जाने के लिए मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो कि कंट्रोल टिल्ड आपने प्रेस करना है। तो जैसे ही कंट्रोल टिल्ड हम प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला व्यू में देखें, यहाँ पे मैंने इसको इक्वल किया I2 यानी इस सेल के, तो ये हाईलाइटेड है तो यहाँ पे 5 आ रहा था। लेकिन जब मैंने इसको एक नीचे कॉपी किया तो ये देखें ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ, नीचे की। और अगर मैंने यहाँ पे इसके साथ लिंक किया हुआ है तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो ये ऐसे ही यहाँ पे फिर ये वाला जो सेल है ये इसके साथ लिंक होगा, ये वाला इसके साथ। ये देखें जी, ये अकॉर्डिंगली तो ये ऐसे लिंक होता है। ये तो आपने इसमें जो रिलेटिव सेल रेफरेंस है उसमें भी आपने समझा। अब हमारा गोल ये है कि हम ये चाहते हैं कि मैं इस सेल को ऐसे ब्लॉक करूं कि जब मैं इसको नीचे की तरफ कॉपी करूं तो ये कॉपी हो, मतलब ये ऐसे ही आगे आगे एक एक लिंक आगे जाता रहे। लेकिन जब मैं इसको इधर यानी ऐसे जब मैं इसको कॉपी करूं तो ये आगे आगे ना जाए, ये अपनी जगह पे ब्लॉक हो। तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि आप ब्लॉक किस चीज़ को करना चाह रहे हैं। आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं कॉलम को, ठीक है। तो कॉलम किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? कॉलम रिप्रेजेंट हो रहा है IJK यानी ABC से। तो ये रो जो है वो रिप्रेजेंट होती है 1 2 3 से। तो अगर आपने कॉलम को ब्लॉक करना है तो आपने कॉलम के पीछे डॉलर का साइन लगाना है। अगर आपने रो को ब्लॉक करना है तो आपने मतलब रो रिप्रेजेंट हो रही है 1 2 से, तो आपने यहाँ पे 2 से पहले अगर आप डॉलर साइन लगाते हैं तो रो ब्लॉक हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके तो ब्लॉक करता हूँ मैं यहाँ से F4 मैंने प्रेस किया तो आप देखें कि I के पीछे भी डॉलर साइन है और 2 के पीछे भी डॉलर साइन। तो अब ये बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। अब सॉरी, कंट्रोल Z और एंटर मैंने किया तो अब ये दोनों ब्लॉक है। अब अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ नीचे की तरफ और इधर भी मैं इसको कॉपी करता हूँ तो देखें कि ये वही उसी सेल के साथ इसका लिंक है। अगर मैं कंट्रोल टिल्ड दोबारा दबाऊंगा तो देखें सब में 5 लिखा हुआ क्योंकि इसका लिंक ही इसी के साथ है। लेकिन अगर आप यहाँ से ये चाहते हैं कि इस तरफ लेकिन अगर हम यहाँ ये चाहते हैं कि ये रो में तो कॉपी हो लेकिन इस तरफ को ना जाए, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो कॉलम है ना ये ब्लॉक हो जाए। तो इसके लिए इसमें आपने डबल क्लिक करना है और फिर F4 की को प्रेस करना है। F4 की आपने प्रेस किया तो ये देखें कि 2 के पीछे डॉलर साइन है, लेकिन हम डॉलर साइन को लेके आना चाह रहे हैं J के पीछे, मतलब I के पीछे हम डॉलर साइन को लेके आना चाह रहे हैं। तो मैंने दोबारा से F4 प्रेस करना है आपने। तो डॉलर साइन जैसे ही I के पीछे आया
तो अब ये जो कॉलम है ना ये ब्लॉक हो गया, क्योंकि कॉलम रिप्रेजेंट हो रहे हैं ए बी सी से। तो हमने ए बी सी के पीछे जब डॉलर साइन लगाया तो इसका मतलब कि ये ब्लॉक हो गया। मैं एंटर करता हूँ और अब मैं इसको कॉपी करूँगा तो ये नीचे की तरफ तो लिंक होगा, मतलब ये देखेंगे 2 3 4 5 6 नीचे की तरफ तो ये एक एक नीचे आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ तो ये देखें कि ये इस तरफ आगे नहीं गया, ये अपनी जगह पे ही मौजूद है। इसी तरीके से एक और कंडीशन है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस दफ़ा मैं रो को ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो आपको पता लग जाना चाहिए क्या करना पड़ेगा हमें 2 के पीछे डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आपने F4 को दबाते रहना है जब तक कि 2 के पीछे डॉलर साइन ना आ जाए। उसके बाद एंटर करें और इसको दोबारा से ड्रैग करें तो अब नीचे की तरफ आप देखें तो 2 2 2 2 मतलब सबका लिंक उसी के साथ है। लेकिन अगर मैं इसको कॉलम वाइज ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि क्या होता है कि ये अकॉर्डिंग टू द सेल एक एक आगे जा रहा है। अब इसी ये जो हमने एक्सरसाइज हमने अभी चीज़ समझी है, इसके ज़रिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग काम यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे टेबल लिखना है इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, और आपको मज़ा आ जाएगा जब ये हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें तो इंटरनेट के ऊपर आपको पता है बहुत सारी दुनिया है, तो यहाँ पे ढूंढना काफ़ी। आपने सिर्फ क्या करना है कि सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन आता रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर दें ताकि इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो जाती है। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन द टॉपिक। तो यहाँ पे हम एक सेल में फार्मूला लगाएंगे, हमारा गोल ये है, और उसको हम ऐसे कॉपी करेंगे और ये सारे टेबल खुद ब खुद आ जाने चाहिए। टेबल कौन से आने चाहिए? हम 10 का टेबल चाहिए, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अब 10 का टेबल यहाँ पे 10 1s आर 10 यहाँ पे लिखा होना चाहिए, 10 2s आर 20, 10 3s आर 30, इसी तरीके से 10 5s आर 50 यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो ये 20 वाली में 20 का, 30 वाली में 30 का टेबल मतलब 5 तक लिखा होना चाहिए। तो ये हमारा गोल है। तो सबसे पहले फार्मूले को स्टार्ट करने से आपने इक्वल प्रेस करना है। इक्वल आपने जैसे ही प्रेस किया तो उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो मल्टीप्लाई 10, मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ और एंटर। अब मैं इसको अगर कॉपी करूं नीचे की तरफ तो क्या होगा, यार बताने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल टिल्ड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे आंसर क्यों गलत आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये 200, तो अब ये किसको मल्टीप्लाई कर रहा है? तो हमेशा हम ये चाहते हैं कि इस लाइन में 10 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 10 आ गया, 20 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 30 को भी 1 के साथ। तो इसका मतलब कि हम ये चाहते हैं कि ये तो नीचे जाता रहे लेकिन ये अपनी जगह पे फिक्स हो। अभी ये फिक्स नहीं है तो देखें ये क्या हुआ, हमारे आंसर क्यों गलत आए। यहाँ तक तो सही है कि 10 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, आंसर 10 आ गया था। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 20 को मल्टीप्लाई कर रहा है 10 के साथ। तो जब 20 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 200 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें ये 30 को मल्टीप्लाई कर रहा है 200 के साथ। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको, अगर आप आंसर देखें तो ये देखें 200, अब ये 30 को 200 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 6000 आंसर आ गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो डब्बा है ये अपनी जगह पे यानी 1 के साथ ऊपर रहे ताकि हर एक 1 के साथ मल्टीप्लाई होता रहे। तो हमने क्या करना है, इसको ब्लॉक करना है। किसको ब्लॉक करना है आप ज़रा सोचें, रो को ब्लॉक करना है या कॉलम को? किसको ब्लॉक करना है? शाबाश, जल्दी से। हाँ जी, हमने ब्लॉक करना है रो को, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ ना आए। ये वाला जो है ना, ये वाला सेल ये नीचे की तरफ ना आए। कौन सा सेल? ये कौन सा सेल है जी? आपने कैसे पता करना है? कॉलम क्या है? C, रो क्या है? 4। तो हमने C4 को ब्लॉक करना है। ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। इसका कलर भी आप देखें ब्लू है, इसका भी ब्लू है। तो यहाँ पे आके आपने F4 दबाना है जब तक कि
जो डॉलर साइन है वो 4 के पीछे नहीं जाता। आप पहली बार F4 प्रेस करेंगे तो ये फुल ब्लॉक हो जाएगा, ना ये इस तरफ को जाएगा ना ये इस तरफ को जाएगा, ये हमेशा यहीं पे लिंक्ड हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ ना आए, तो हम सिर्फ किसको ब्लॉक करेंगे जी, हम ब्लॉक करेंगे रो को। तो रो हम तब तक F4 दबाएंगे जब तक ये 4 के पीछे डॉलर साइन आ जाए, और ये हो गया। अब एंटर किया और इसको दोबारा से जब हम कॉपी करते हैं तो ये देखें कि हमारे आंसर आ गए। अब क्या हो रहा है जल्दी से चेक कर लेते हैं। कंट्रोल टिल्ड मैंने प्रेस किया तो ये देखें कि ये अकॉर्डिंग, ये अब 30 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा है, 40 को 1 के साथ, और आंसर हमारे बिल्कुल सही आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ और फिर देखें कि अब क्या प्रॉब्लम आ गई है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता था कि 10 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे 20 आ जाए, तो ठीक है, आंसर सही आ गया। लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ 10 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे 60 आंसर आ रहा है, जबकि 10 मल्टीप्लाई 3 तो 30 होता है। और ये आंसर भी सही इसकी वजह से आया क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसकी वजह से ये आंसर सही आ गया। ये एक इत्तफाकन बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आपने समझना है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि देखें कि हम ये चाहते हैं कि जब हम इसको ऐसे लेके जाएं, इस तरफ को लेके जाएं, तो ये वाला जो सेल है, ये कौन सा सेल है, बी कॉलम में 5 यानी B5, तो ये रहा B5, रेड कलर। हम ये चाहते हैं कि जब हम इसको ऐसे लेके जाएं तो ये जो ऊपर वाला डब्बा है ये तो आगे चलता रहे, लेकिन ये वाला इसी जगह पे हो, क्योंकि हमने 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमने 10 को ही 2 के साथ, हमने यहाँ पे 10 को ही 3 के साथ, ऐसा नहीं। तो ये क्या कर रहा है, ये फर्स्ट टाइम तो 10 को मल्टीप्लाई कर रहा है 1 के साथ, लेकिन सेकंड टाइम ये उसके आंसर को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ, थर्ड टाइम ये उससे आगे जो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 3 के साथ। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉलम को ब्लॉक करना है। तो कॉलम को कैसे ब्लॉक करेंगे आप, कॉलम किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ABC से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आपने उस वक़्त तक ये वाला जो सेल रेफरेंस है, उस वक्त तक आपने F4 प्रेस करना है जब तक कि B के पीछे डॉलर साइन नहीं आ जाता। तो ये डॉलर साइन आ गया B के पीछे, मैंने एंटर किया, और अब मैं इसको नीचे की तरफ कॉपी करता हूँ, और अब मैं इसको पीछे जाते कंट्रोल टिल्ड दबा के, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि असल में हो क्या रहा है। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने ये गोल रखा था कि फार्मूला हमने एक ही सेल में लगाना है। अब इसको हम कॉपी करें तो अकॉर्डिंग टू हमारे सारे के सारे आंसर आ जाए। तो मैं ऐसे कॉपी किया और उसके बाद ये कॉपी किया सारा, ये आखिर में तो नहीं करना ना, इसके ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 6, तो 6 का टेबल आ गया, 6 तक आ गया। तो अब देखें कि क्या जादू हो गया कि 1 मिनट में, बल्कि उससे भी कम, 1 सेकंड में हमने ये सारे आंसर के 10 मल्टीप्लाई 1 10, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 10 मल्टीप्लाई 3 30, और इसी तरीके से 10 मल्टीप्लाई 6 60। अब हमारे आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। 20 को देखें आप तो 20 का टेबल भी 22 40 होता है, बिल्कुल ठीक है जी। 25 100, और बिल्कुल हमारे सारे के सारे आंसर्स एक्यूरेट आ चुके हैं। तो ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप इसको समझ लेते हैं। दिस इज़ द वेरी यूज़फुल, आई थिंक द सेल रेफरेंसेस टाइप यू हैव टू लर्न दिस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम फार्मूलाज की तरफ जाएंगे। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।